हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं और ये जा रहे हैं बुढ़ाना में इनको करवानी है गाड़ी की सर्विस और मेरे को लेना है कुछ घर का सामान। मैं जब भी गांव आती हूँ तो सारी शॉपिंग मैं यहीं से करती हूँ। नोनी की स्कूल बैग वगैरह, शूज़ वगैरह जो भी लेना है मेरे को यहीं से लेना है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बुढ़ाना, और बुढ़ाना से आने के बाद हम सीधा निकलेंगे दिल्ली के लिए खाना वाना खाने के बाद। और नोनी को आज मैं लेकर नहीं आई हूँ मार्केट में, क्योंकि वो बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने देती है। तो यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे गाड़ी की सर्विस के लिए। इनको गाड़ी की सर्विस करवानी है और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी मार्केट में। मार्केट का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया है, मैंने सिर्फ यहीं तक का व्लॉग शूट किया। और यहाँ से बाद फिर हम निकल गए थे सीधा दिल्ली। तो अभी शाम के बज गए हैं 6 और हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे नोनी कर रही थी मस्ती, रास्ते में रुक के नोनी के पापा लेने लग गए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पे हमने गाड़ी को रोका हुआ था और यहाँ पे नोनी मस्ती कर रही थी, खेल रही थी, क्योंकि ये ना बैठे बैठे हो गई थी बोर। तो ये चले गए थे बाहर मार्केट में और हमें यहाँ से पूरे 3.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि अभी हम गांव से बाहर ही निकले हैं। तो यहाँ से पहुँचने में अभी हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर दिल्ली में ट्रैफिक नहीं मिला तो हम 3 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। सो गाइज़ मिलते हैं जाने के बाद। तो गाइज़ तो अभी बज गए हैं सुबह के 11:30। हम रात को आए थे, 10:30 बज गए थे हमें दिल्ली आने में। और पूरा रास्ते का मैंने ब्लॉग को कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि रास्ते में वहाँ से लेट निकले थे 6 बजे और आते आते हमें 10:30 बज गए। और त्योहार का जैसे टाइम था तो उसके बाद ना क्या होता है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलता है। वैसे ट्रैफिक रात को नहीं था, थोड़ी बहुत देरी ट्रैफिक मिला था, आधा पौना घंटा का ही मिला था। ये भी उत्तम नगर में आते टाइम आपको ट्रैफिक मिलता है। दिल्ली से अगर गांव से दिल्ली तक का तो कोई ट्रैफिक नहीं था। वैसे हम लोग लेट इसलिए निकले थे, हमें लग रहा था जैसे त्योहार का टाइम है तो इस टाइम पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे मतलब हम रात को 10:30 बजे घर पहुंच गए थे अपने। तो घर आने के बाद जो घर पे जो सारा सामान लेकर आई थी वो सारा मैंने सारा सामान किचन वगैरह का सारा सेट कर दिया। आटा और जो मतलब चीनी वगैरह जो भी अपना लेकर आते हैं हम गांव से सामान। गांव जाने के बाद तो बहुत सारा सामान अपना गाड़ी भर के लेकर आते हैं। 2-3 महीने का राशन अपना इकट्ठा ही ले आते हैं। आटा वगैरह अपना जो भी सामान होता है और राशन वगैरह का सामान भी ना मैं इकट्ठा ही लाती हूँ गांव से। मैं बार बार यहाँ से दिल्ली से कुछ भी शॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि गांव से सामान मतलब थोड़ा सस्ता भी मिलता है और अच्छा भी मिलता है। और दिल्ली में ना बहुत सारी दालें पॉलिश वाली मिलती हैं, कई बार राजमा, मतलब कई सारी चीज़ें ना यहाँ की मुझे नहीं पसंद आती है। तो जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो वहीं से मैं शॉपिंग करती हूँ, वहीं से मैं सारा सामान लेकर आती हूँ। और वहाँ की मार्केट भी थोड़ी ठीक है, बजट में भी है और अच्छी भी है। और यहाँ के रेट ना आपको मैं बता दूँ कि 2 गुना या 3 गुना रेट मिलेंगे आपको यहाँ पे गांव के अकॉर्डिंग। गांव में मेरे को सबसे सही मार्केट लगती है बुढ़ाना की। मैं जब भी जाती हूँ ना, जो भी मेरे को छोटे मोटे सामान लेने होते हैं, नोनी का कुछ सामान लेते हैं स्कूल का या कुछ भी बैग्स वगैरह, या अपनी कोई शॉपिंग होती है। वैसे अपनी तो मैं शॉपिंग कभी नहीं करती हूँ वहाँ से, आज तक तो नहीं की है। नोनी के बच्चों का या घर का सामान ही वगैरह ये सब चीज़ें लाती हूँ मैं वहाँ से। मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मेरी तबीयत से मतलब ना 2-3 दिन मैंने ठंडा पानी पी लिया ना, उसकी वजह से मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। और मतलब कोल्ड तो नहीं था, लेकिन ऐसी हो गई है जैसे गला बैठ जाता है, गले में कई दिन से दर्द हो रहा है। मैंने दवाई वगैरह भी ले रखी है, तो बस ऐसी ही हो रखी है अभी आवाज़। मेरे को ही सुनने में थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो आप लोगों को भी लग रही होगी थोड़ी सी मेरी आवाज़। रात को लेट आए थे तो थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, बस अभी काम वाम करके बैठी हुई थी। और नोनी को लेने के लिए जाऊँगी अभी 12:30 बजे का आज उसका स्कूल है। वैसे छुट्टी उसकी 12:30 होती है, अब नर्सरी में प्रमोट हो गई है वो, तो अब वो 1 बजे आया करेगी। तो उसको अब मैं 1 बजे लेने के लिए जाया करूँगी। और सुबह जाएगी वो 9:30 बजे, और 9:30 से मतलब 1 बजे आया करेगी। अब वो थोड़ा सा उसका टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि उसको ना नर्सरी में प्रमोट करवा दिया है हम लोगों ने, क्योंकि उसको प्ले का ना सारा कुछ आता था। उसकी मैडम ने उसको नर्सरी में प्रमोट कर दिया। तो उसकी बुक्स वगैरह कल लेकर आऊँगी, और तो नहीं लेकर आई मैं, आज लानी थी लेकिन आज थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया मुझे। और जल्दी भी छुट्टी हो गई थी आज इनके स्कूल की, क्योंकि इनके स्कूल के मैम के वहाँ पे ना कुछ फंक्शन वगैरह था इसलिए। तो अभी मैं लेने के लिए जा रही हूँ नोनी को। थोड़ा सा मतलब अभी 15-20 मिनट है, जब तक मैं 1-2 मेरे काम है कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नोनी को स्कूल से लेने के लिए। नोनी आ गई है स्कूल से, और ये है नोनी का स्कूल बैग रख दिया। शाम को धोऊंगी उसकी ड्रेस को, खाना वाना खिला देती हूँ बना के, और उसको सुला देती हूँ, क्योंकि उसको आई हुई है नींद। वो स्कूल से ही मुझे बोलते हुए आ रही थी मम्मा नींद आई हुई है, तो फटाफट से उसको बना के कुछ खिला देती हूँ। खाना खा के नोनी सो गई है, इसको मैंने सुला दिया है। अब ये 2-3 घंटे आराम से सोएगी। तो खाना वाना खा के सो गई है, मैं भी खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं
जो मेरे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि जो गांव में गए थे ना तो बैग वगैरह में कपड़े सारे पैक करके रखे हुए हैं, अभी वो मैंने खाली नहीं किया है। बाकी का सारा सामान तो मैंने रख दिया है। किचन का जो काम था वो मैंने सारा निपटा दिया है, बाकी का जो कपड़े वगैरह रखने थे वही रह गए हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि रात को ना नींद भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि आने के बाद 12:30-1 बज गया था। खाना वाना बनाया, आके नोनी को खिलाया, 10:30 बजे घर पहुँचे, फिर थोड़ा बहुत जो सामान था वो समेटा। तो सोने में ना नींद पूरी नहीं हुई है आज बिल्कुल भी, और थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सफ़र करके जाओ, क्योंकि सैटरडे में हम लोग गए थे, संडे में हम लोग आ गए हैं रात को। तो मतलब इतना दूर का सफ़र हो जाता है। और फिर वहाँ जाने के बाद पहले मैं गई थी अपने घर, घर से फिर ससुराल गई, ससुराल से फिर मैंने बुढ़ाना शॉपिंग करी पूरा, मतलब अगले दिन तो मेरा पूरा दिन मार्केट में ही निकल गया। उसके बाद फिर 1 बजे आए, फिर शाम को 1-2 घंटा रेस्ट किया, और उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपना दिल्ली के लिए, और रात को पहुँचे 10:30 बजे। तो मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, उसके बाद आगे का मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। फिर आई हूँ मैं नोनी का स्कूल बैग जो मैंने शॉपिंग की थी, और 2 लेकर आई हूँ इसकी पानी की बोतल। एक मैं लेकर आई हूँ ये वाली, अभी इसने इसका धागा निकाल के रखा हुआ है। और ये यूनिकॉर्न मिला है नोनी को स्कूल से राखी पे। इसने ना एक मतलब स्कूल में जो रक्षाबंधन मनाई गई थी उसमें इसको मिला है, ये राखी पे यूनिकॉर्न गिफ्ट मिला है। बड़ा प्यारा सा है। इसको मतलब कई दिन से ना इसको लेके बड़ा खुश हो रही है। इसको टेडी बहुत पसंद है। ये उधर भी रखे हुए हैं टेडी इसके, काफ़ी सारे मैंने उधर रखे हुए हैं, कई इधर रखे हुए हैं। जब खेलती है ना तो सारे इन्हीं से खेलती है। इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब से ये नया आया है ना, जब से इसी के चक्कर में लगी हुई होती है। तो ये इसको एक दिया है स्कूल में एक लड़के ने, जिसको इसने राखी बांधी थी। ये मैंने सारे पैक कर दिए हैं अपने। ये मेरा नया सूट है, इसका भी मैं पॉलिथीन में पैक करके रख देती हूँ। बज गए हैं 4, थोड़ा रेस्ट करके उठ गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए एक कप बढ़िया सी चाय, और फिर जाऊँगी नोनी को उठाऊँगी। अभी वो सोई हुई है, मैं तो उठ गई हूँ। अब मैं अपने लिए बनाऊँ चाय, 1 कप चाय पीती हूँ। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और फिर जाएंगे हम बाहर, क्योंकि मुझे जाना है किसी काम से। आज दूध तो नहीं लेके आना है, क्योंकि दूध मेरी सासू माँ ने भी दे दिया था और मेरी मम्मी ने भी, तो दूध तो आज लेकर नहीं आना है। तो कल तक का दूध तो, जब गांव जाओ ना तो ये तो बढ़िया बेनिफिट हो जाता है कि ना गांव जाओ तो दूध घर का हो जाता है अपना। मतलब जो भी सामान होता है ऑलमोस्ट वैसे तो मेरा घर का ही होता है, कुछ मेरे को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये दूध सब्जी वगैरह यही चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए यहाँ पे। अपने लिए सिर्फ 1 ही कप चाय बना रही हूँ। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।